जी, मैं इस वक्त बलक शेर खोसा साहब मौजूद हैं। अच्छा खोसा साहब, कुछ अरसा पहले आपके ऊपर भी फायरिंग हुई थी और आप ज़ख्मी हो गए थे, तो क्या वजह है? घर पे कौन लोग हैं वो फायरिंग करने वाले? ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमें इल्म होता कि किसने फायरिंग करनी है या कैसे होनी है या कौन है, तो ऐसे वाक़यात ही नहीं होते। मेरा ख़्याल है ये कुछ लॉयर्स को टारगेट किया जा रहा है, और स्पेशली उन लॉयर्स को या उनकी फैमिलीज़ को जो शायद थोड़े से वाइब्रेंटली इस माशरे में मैटर करते हैं, या अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो शायद जो आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिकॉज हमारी फैमिली ने, हमने हमेशा किसी इदारे के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। वी हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द people who are living in Pakistan, who are working in Pakistan, who are working for the purpose of Pakistan। पाकिस्तान की बका के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासतदान है, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम, हमारी पूरी फैमिली। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और हमारी ही फैमिली के साथ क्यों हो रहे हैं, सो इस पे मेरा ख़्याल है कि हमारी एजेंसियां भी हैं, हमारे इदारे भी हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन सेल्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है ये उनसे पूछा जाए और उनका काम है, ताकि उन लोगों को फ्रंट पे लेके आएँ और उनको सज़ाएं दें और उनको आवाम को दिखाएं कि ये लोग थे जिन्होंने ये कारस्तानी या ये ऐसे वाक़यात किए हैं, और ये साबित कर दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमने ये वाक़यात कराए हैं, ना ये अटैक कराए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, और ये सब ही रिस्पेक्ट करते हैं कि पहले पाकिस्तान है फिर कुछ और है। जो आप पे जो अटैक हुआ था उसकी यकीनन FIR हुई होगी, और उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कोई उसकी इतलात है? जी, FIR हुई। उसके बाद क्योंकि मैं 1 महीना बहुत ज़्यादा उसमें रहा, अपनी हॉस्पिटलाइजेशन में रहा, ट्रीटमेंट में रहा। उसके बाद जब मैं मिला भी जाके इन्वेस्टिगेटिंग सेल को, तो उन्होंने कहा जी जियो फेंसिंग करानी है वो, और उसके बाद ना किसी ने रब्ता किया, ना किसी ने जियो फेंसिंग का बताया, एंड इट इज़ स्टिल देयर। मतलब अभी तक कोई कुछ भी नहीं पता लगा नहीं जी, कुछ भी नहीं पता लगा, ना जिन्होंने अटैक किया उनका कोई पता लगा। इट इज़ स्टिल, द इन्वेस्टिगेशन इज़ स्लीपिंग। अच्छा को जो अभी जो वाक़या पेश आया है, इसमें कोई CCTV फुटेज में कोई बंदे आए नज़र जो उन्होंने फायरिंग की है? देखें, CCTV फुटेज में बिल्कुल आए हैं, जो कि 1:26 पे खड़े रहे हैं, देखा है उन्होंने। देखने के बाद वो दोबारा आए हैं एंड दे ओपन द फायर। 2 लोग थे जो कि CCTV फुटेज में नज़र आया है। अब देखें, अल्लाह ना करे ये मैं पाकिस्तानी अवाम से और अवाम पाकिस्तान से और अफवाज पाकिस्तान से और ब्यूरोक्रेसी से इस पाकिस्तान में हर वो इदारा जो ऑफिशियली काम करता है उनसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके वालिद पे अटैक हो, अगर आपके बाप पे अटैक हो, आपके बाप का कोई गिरबान पकड़े, तो कैसा महसूस करेंगे? सिर्फ इतना सोचें। फिर कहूँगा सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हर चीज़ है। अच्छा को साहब, जो आपके वालिद जो हैं साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, और उनका पीपल्स पार्टी की तरफ से वो गवर्नर थे। अब जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के उससे लेवल नहीं कर रही, पार्टी के बयान से वो मैच नहीं कर रही, तो क्या ये वजह तो नहीं हो सकती कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सवाल तो आप वालिद साहब से पूछें तो ज़्यादा मेरा ख्याल है अच्छा वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ना PMLN के ख़िलाफ़, ना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ना किसी और पार्टी के ख़िलाफ़, ना किसी की सपोर्ट की है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है। वो तो पहली बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त की बात करते हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे हमारी ये पुलिस है, चाहे ये सब हमारे हैं, ये कोई बाहर से नहीं है। हमने अपने लोगों की इज़्ज़त करनी है। तो उन्होंने तो आइन की बालादस्ती की बात की है, दस्तूर की बात की है, जो कि अफवाज पाकिस्तान भी कहती है, जो कि हमारे पुलिस की ये हमारे पुलिस भी कहती है, हमारे इदारे भी कहते हैं, हमारे सियासतदान भी कहते हैं। लेकिन कहने में और करने में थोड़ा फ़र्क है। तो जो करना है वो इसकी बात करते हैं कि खुदाया कर भी दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने बलक शेर खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी।